नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि ऐसे ईयरबड्स हों जिनसे म्यूजिक भी सुन पाएं और साथ ही साथ अपने आसपास क्या हो रहा है वो भी पता चलता रहे। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही अनोखे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये हैं नॉइस प्योर पॉड्स, भारत के पहले ओपन वायरलेस ईयरबड्स। तो चलिए देखते हैं कि ये आपके लिए हैं या नहीं। हम में से कई लोगों के साथ ये होता है ना, कि ज्यादा देर तक ईयरबड्स लगाए रखो तो कानों में दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गए हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे ज्यादातर इन ईयर डिवाइस हल नहीं कर पाते। और देखिए, आराम तो एक बात है, पर उससे भी बड़ी बात है सेफ्टी की। जब हम बाहर दौड़ रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं, तब आसपास क्या हो रहा है इसका पता ना होना खतरनाक हो सकता है। नॉर्मल ईयरबड्स हमें म्यूजिक में तो डुबो देते हैं, लेकिन असल दुनिया से हमारा कनेक्शन ही काट देते हैं। तो इन सारी परेशानियों का हल क्या है? नॉइस प्योर पॉड्स अपने यूनिक डिजाइन और एक बहुत ही खास एयरवेव टेक्नोलॉजी के साथ इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ये है नॉइस प्योर पॉड्स, और ये सिर्फ कोई और TWS नहीं है, बल्कि इंडिया में एक पूरी नई कैटेगरी की शुरुआत कर रहे हैं, ओपन वायरलेस स्टीरियो। और इनका वादा है कि ये आपके सुनने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। अच्छा, तो बॉक्स खोलते ही आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। नॉर्मल सामान के अलावा यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, एक अलग हो जाने वाला नेक बैंड, जिसे ये प्योर बैंड कहते हैं। ये इन ईयरबड्स को और भी फ्लेक्सिबल बना देता है। डिजाइन की बात करें तो ये बहुत बहुत हल्के हैं, सिर्फ 14 ग्राम के। मतलब आपको सच में पता भी नहीं चलेगा कि कानों पर कुछ पहना हुआ है। इसका मैट फिनिश इसे एक प्रीमियम लुक देता है, भले ही ये बना प्लास्टिक का है। और ये जो गोल सी रिंग है, ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, यहीं पर इसके टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसका असली जादू तो इसकी टेक्नोलॉजी में है, जिसे एयरवेव टेक्नोलॉजी या ओपन वियरेबल स्टीरियो कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये ईयरबड्स आपके कान के छेद के अंदर जाते ही नहीं, ये कान के ऊपर आराम से टिके रहते हैं और हवा के जरिए साउंड को आपके कानों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, इस एक्सपीरियंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सोचिए कि आप अपने कमरे में हैं और बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक बज रहा है। आप गाने को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए या आपसे बात करे तो आप उसे भी एकदम साफ सुन सकते हैं। बिल्कुल यही एक्सपीरियंस प्योर पॉड्स देते हैं। चलिए अब जरा टेक्निकल बातों पर आते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जो सबका ध्यान खींच रहा है, इसकी बैटरी लाइफ। 80 घंटे? जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। असल में इसका मतलब है कि नॉर्मल यूज पर आपको शायद हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इन्हें चार्ज करना पड़ेगा। ये वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। बाकी के स्पेक्स भी काफी अच्छे हैं। इसमें 16 mm के बड़े ड्राइवर्स हैं, जो ऐसे ओपन एयर डिजाइन के लिए जरूरी हैं। वर्कआउट के पसीने से बचाने के लिए IPX5 की रेटिंग है और कॉलिंग के लिए 4 माइक का सिस्टम दिया गया है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें सिर्फ SBC कोडेक का सपोर्ट है, AAC का नहीं। देखिए, कागज पर तो स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन असल जिंदगी में इनका परफॉर्मेंस कैसा है, चलिए अब इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ अच्छा काम करते हैं और कहाँ थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले साउंड क्वालिटी। देखिए, साफ साफ बताऊं तो यहाँ एक समझौता करना पड़ता है। इसके ओपन ईयर डिज़ाइन की वजह से आपको वो गहरा थंपिंग वाला बेस नहीं मिलेगा जो EDM जैसे म्यूजिक के लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आवाज़ें जैसे कि पॉडकास्ट या जिन गानों में वोकल ज़्यादा होते हैं, वो बहुत साफ और क्रिस्प सुनाई देती हैं। कुछ और बातें भी हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर वॉल्यूम तेज़ हो तो साउंड बाहर लीक होता है। मतलब आपके पास बैठा इंसान भी सुन सकता है कि आप क्या सुन रहे हैं। इसमें कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, तो शोर वाली जगहों जैसे बस या ट्रेन के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका केस भी काफ़ी बड़ा है, पर हाँ, इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ रखें तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके फायदे और नुकसान पर। इससे पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। तो एक तरफ आपको मिलती है जबरदस्त बैटरी लाइफ, ऐसा आराम कि आप भूल जाएंगे कि कुछ पहना भी है, और सेफ्टी के लिए पूरी अवेयरनेस। वहीं दूसरी तरफ आपको बेस के साथ, साउंड आइसोलेशन के साथ और एक कॉम्पैक्ट केस के साथ समझौता करना पड़ता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब बातों के बाद क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है? लगभग 2500 रुपए की कीमत पर ये एक बहुत ही खास तरह के यूजर के लिए बनाए गए हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो ये किसे खरीदने चाहिए? अगर आप एक रनर हैं, साइक्लिस्ट हैं या ऑफिस में काम करते हैं जहां आसपास के लोगों को सुनना जरूरी है, या फिर आपको नॉर्मल ईयरबड्स से कानों में दर्द होता है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको म्यूजिक में जोरदार बेस पसंद है या आप अक्सर बस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और बाहर का शोर बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, तो आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए। इसी तरह अगर आपको एक प्रीमियम मेटल बिल्ड या मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी चाहिए तो भी आपके लिए नहीं है। तो आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, आप अपने सुनने के अनुभव में क्या चाहते हैं? क्या आपको बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर म्यूजिक में डूब जाना पसंद है, या फिर आप आराम और सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए म्यूजिक को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं? आपका जवाब ही तय करेगा कि नॉइस प्योर पॉड्स आपके लिए बने हैं या नहीं।